दिल्ली के प्रिंसिपल ऑफ इंडिया में ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स ऑफ फाउंडेशन ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित किया, जिसकी अध्यक्षता सुशील कुमार पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन ने की। अलग अलग राज्यों से आए फेडरेशन के पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी पदाधिकारी का फूल माला और शॉल पहनकर स्वागत किया गया। सभी पदाधिकारी ने भी अपनी खुशी जाहिर की और ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन एकता को बोल देता नजर आए। वही सभी पदाधिकारी ने अपनी मांगों लेकर पत्रकारों से बात की और कहा किस तरह से शिक्षक समाज का निर्माण करते हैं और देश को अनमोल रतन तराश कर देते हैं। आज वही टीचर बस से ज्यादा पत्थर जिंदगी जी रहे हैं, तो सरकार का दायित्व भी बनता है कि शिक्षकों पर ध्यान दे और हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने अपने फेडरेशन का 1 साल का बुरा दिया और अपने फेडरेशन की रणनीति वे आंदोलन की रूपरेखा पत्रकारों को बताइए। वहीं एक पत्रकार ने कविता के द्वारा शिक्षक का दर्द बयां किया और कविता के माध्यम से अपनी बात रखी। कि राम की जान की जान की राम की जान की राम की बीच में धरा और धरा राम। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्राइमरी शिक्षा का मुद्दा उठाया है, क्या मामला है पूरा विस्तार से? क्या मामला? प्राथमिक शिक्षकों का पुरानी यूपीएस मिली है, पुरानी पेंशन के लिए प्रथम मुद्दा है। दूसरा, पैदा टीचर्स हैं जो अनुदेशक शिक्षा में या किसी संविदा शिक्षक के नाम पर पूरे देश में उनको स्थायी किया जाए, और जो 7वें वेतनमान को विभिन्न राज्य के शिक्षकों को नहीं मिला है उनको सभी राज्य के शिक्षकों को दिया जाए, और नई एजुकेशन पॉलिसी में जो शिक्षक और शिक्षा विरोधी प्रावधान है उसे समाप्त किया जाए। यही संगठन की मांग है। इसीलिए कार्यक्रम संगठन ने घोषित किया है। जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जंतर मंतर पर हम धरना देंगे। सरकार से मांग करेंगे इन समस्याओं का निदान करे। अगर बात की जैसे आपने पूरे विकास शिक्षा 1 साल का पूरी रूपरेखा बताई है, अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं, तो इसे कैसे देखा जाए? निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, क्योंकि हम लोग आशावादी हैं, ये निश्चित रूप से समझते हैं कि सरकार निश्चित रूप से जीतेगी और निश्चित रूप से हमारी मांगे मानेगी, क्योंकि आशा पे दुनिया टिकी है। और हमारे संगठन का ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, जब हम कदम बढ़ाए हैं तो सफलता जरूर मिली है। कभी पूरी मिली, कभी आधी मिली। अभी एनपीएस पर हम ओपीएस के लड़े, एनपीएस से यूपीएस हो गया, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आगे लड़ेंगे तो वो भी मुद्दा हल होगा। अगर शिक्षक ही देश का निर्माण करता, समाज का निर्माण करता, और शिक्षक ही पीछे है, तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता नहीं है। देखिए, जो सरकारें होती हैं, चाहे जिसकी सरकार हो, आप पुरानी पेंशन की बात ही मुद्दे पे आते हैं। अटल जी ने पुरानी नई पेंशन लाए और मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको कानून बना दिया, और फिर मोदी जी ने उसको बदल दिया। भाजपा की गवर्नमेंट है, अब क्या करेंगे? ये तो होता है। सरकार, अटल जी ने न्यू पेंशन स्कीम लागू की और मनमोहन सरकार ने उसे संविधान में दर्जा दे दिया, सदन में दोनों पास करा दिया, और फिर मोदी जी ने उस एनपीएस को यूपीएस में बदल दिया, तो उसी की सरकार ने कर दिया। उत्तर प्रदेश के बाद कल्याण सिंह ने 167 लोगों को बर्खास्त कर दिया भाजपा की गवर्नमेंट।